हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी का आज हमारा पार्ट नंबर 4 है। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। ऑप्शन है ए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक, और ऑप्शन डी शिवालिक और बाह्य हिमालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक और महान हिमालय। जो लघु हिमालय है वो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले मिलेगा हमें नीचे से ऊपर की तरफ, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा शिवालिक हिमालय, उसके ऊपर मिलेगा लघु हिमालय और उसके ऊपर मिलेगा हमें महान हिमालय। तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? ऑप्शन है ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी चंद्रप्रभा ऐतवाल, ऑप्शन सी जया छेत्री, ऑप्शन डी संतोष यादव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संतोष यादव। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं संतोष यादव, और संतोष यादव दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? यानी हमें इन पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम बताना है। ऑप्शन है ए जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ऊपर मिलेगी यानी सबसे नीचे मिलेगी हमें पीर पंजाल, उसके ऊपर जास्कर, उसके ऊपर लद्दाख और उसके ऊपर काराकोरम। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ पर्वत श्रेणियों का सही क्रम है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी, सबसे नीचे पीर पंजाल, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी और फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ऑप्शन है ए जुंको ताबेई, ऑप्शन बी कारोलिन मिकेलसन, ऑप्शन सी वेलेंटिना तेरेश्कोवा और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जुंको ताबेई। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जापान की जुंको ताबेई, जिन्होंने 16 मई 1975 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? यहाँ जो पर्वत शिखर दिए गए हैं हमें उन्हें पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाना है, पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाना है। ऑप्शन है ए एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ऑप्शन सी कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, ऑप्शन डी एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले मिलेगा हमें कंचनजंगा, उसके बाद मिलेगा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा और उसके बाद धौलागिरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। ऑप्शन है ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी डिक्की डोलमा, ऑप्शन सी संतोष यादव और ऑप्शन डी पीटी उषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल।
प्रथम भारतीय नारी जो कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो थी बछेंद्री पाल। इन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली श्रेणियों यानी अरावली रेंज की अनुमानित आयु है। ऑप्शन है ए 370 मिलियन वर्ष, ऑप्शन बी 470 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी 570 मिलियन वर्ष और ऑप्शन डी 670 मिलियन वर्ष। जो अरावली श्रेणी है वो एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और अरावली श्रेणियों की आयु है 600 से 570 मिलियन वर्ष, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है और इनकी अनुमानित आयु है ये लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पुरानी है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कहाँ है। ऑप्शन है ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी तिब्बत और ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। 8,848.86 मीटर यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन है ए अन्नाईमुडी, ऑप्शन बी दोदा बेटा, ऑप्शन सी अमरकंटक और ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अन्नाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में है केरल में और इसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2,633 मीटर और ये नीलगिरी पहाड़ियों में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है। ऑप्शन है ए कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक एवं केरल, ऑप्शन सी केरल एवं तमिलनाडु और ऑप्शन डी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल एवं तमिलनाडु। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन्हें हम इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं वो केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं और ये सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं। कार्डेमम की पहाड़ियाँ सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन है ए विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणियाँ, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी अरावली पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा श्रेणियाँ। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए, यानी हमें इन पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है। तो सबसे पहले पड़ेगी, सबसे दक्षिण में पड़ेंगी सतमाला पहाड़ियाँ जो कि महाराष्ट्र में है, तो सबसे पहले आएगा नंबर 1। उसके बाद पड़ेंगी कैमूर पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक हैं, फिर आएगा 2। उसके बाद पड़ेंगी नागा पहाड़ियाँ जो कि भारत म्यांमार की सीमा पर है नागालैंड में, उसके बाद आएगा 4। और सबसे उत्तर में पड़ेंगी पीर पंजाल श्रेणियाँ जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक है, तो उसके बाद आएगा 3। हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सबसे दक्षिण में पड़ेंगी सतमाला पहाड़ियाँ, उसके ऊपर कैमूर की पहाड़ियाँ, उसके उत्तर में पड़ेंगी फिर नागा पहाड़ियाँ और सबसे ऊपर पड़ेंगी सबसे उत्तर में पीर पंजाल श्रेणी, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। इन उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें क्रम बताना है। तो सबसे पहले पड़ेगी महादेव पर्वत श्रृंखला
क्योंकि महादेव और मैकाल सतपुड़ा का ही पूर्वी विस्तार है। तो सबसे पहले पड़ेगी महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर पठार और उसके बाद खासी की पहाड़ियाँ। तो ये बिल्कुल सही क्रम में ही लगाई गई हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका क्रम दिया गया है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ ही इनका क्रम दिया गया है। सबसे पहले पढ़ेंगी पश्चिम में महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार और उसके बाद खासी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है ए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो कथन ए हमारा गलत है और हमसे गलत ही पूछा है, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में नहीं बल्कि दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, पश्चिमी घाट में अन्नाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो कि अन्नामलई पहाड़ियों में है, केरल में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता के बीच से होकर बहती है। तो ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है और अजंता के उत्तर में है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं वो पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। ऑप्शन है ए, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी, पालनी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी, नंदी पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर ही आपस में मिलते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। ऑप्शन है ए, अरावली, ऑप्शन बी, सतपुड़ा, ऑप्शन सी, अजंता और ऑप्शन डी, सह्याद्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजंता। जो अजंता पर्वत श्रेणी है वो महाराष्ट्र में है। अजंता पर्वत श्रेणी ही इन 4 पर्वत श्रेणियों में से ऐसी श्रेणी है जो कि केवल एक राज्य में फैली हुई है, जबकि अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात से लेकर गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक है। तो ये सभी श्रेणियाँ, सतपुड़ा का विस्तार भी एक से अधिक राज्यों में है, सह्याद्री का विस्तार भी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तक है। तो ये बाकी तीनों पहाड़ियाँ एक से अधिक राज्यों में हैं, जबकि अजंता श्रेणी केवल एक राज्य यानी महाराष्ट्र में ही फैली हुई है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हमने पहाड़ियों से रिलेटेड, पर्वतों से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका जो भी डाउट हो या जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।